आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे ब्लास्ट से। और ब्लास्ट के प्राइस ब्लास्ट हुए आते ही कल मार्केट में आ गया ब्लास्ट बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर, और जिस लेवल पे आया था वहाँ से प्राइस ऊपर गए $0.28 तक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो लेवल थे अगर आप देखेंगे, अगर मैं लो लेवल की बात करूँ 0.021 से 0.028 तक लेवल गए, और अभी 0.024 पे लेवल चल रहे हैं। 400% का जंप है, ये स्टार्टिंग का जंप है क्योंकि अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ब्लास्ट मार्केट में हाइप में भी चल रहा है, ट्रेंड में भी चल रहा है, और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे भी आ गया है। स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है अभी, लेकिन अगर आप ख़रीद रहे हैं टॉप पे तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और आज दूसरा दिन है ब्लास्ट का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे वेट आपको करना पड़ेगा एक सही एंट्री के लिए। तो आज के अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज रेड ऊपर चल रहा है सबसे ऊपर। इसको हमने मई मंथ की लिस्ट में भी रखा था, लेकिन पंप तब भी आया था थोड़ा बहुत, लेकिन इस महीने काफ़ी अच्छा जंप है। $1 तक लेवल गिर गए थे और कल ये काफ़ी अच्छा पंप भी हो रहा था। CVX की बात करें फिर से ऊपर है $3.15 की लेवल। लिस्टा चल रहा है यहाँ पे 11%, कैस्पा भी आज आ चुका है 11%, MKR 8%, कोवल 7%, LFT 7% और SFP 6%। तो बिटकॉइन के प्राइस की अगर बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 60,600 के ऊपर। बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस टाइम पे लेवल नीचे के दिखा रहा है, और हमने कहा था कि 62 तक आ सकते हैं, और 62,600 तक हम ऑलमोस्ट गए। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो ये 62,500 तक होके आई है, और फिर प्राइस नीचे आए वहाँ से, ठीक है। उम्मीद है ये 58,000 का बैरियर भी टूट सकता है। अभी यही देखना ज़रूरी है कि इसी जून मंथ में टूटेगा, क्योंकि 3 दिन रह चुके हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग में, या फिर जुलाई में। जुलाई भी कुछ खास या स्पेशल नहीं है होने वाला है, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट पे चलेंगे तो जुलाई में भी कुछ स्पेशल कुछ खास नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम 65,000 देख लेंगे एक बार, लेकिन वापस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी के बारे में। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट के इस डाउन टर्न के बीच स्मार्ट वेल्स भी वेरी करती हैं, और स्मार्ट वेल्स क्या कर रही हैं, मतलब इस डाउन टर्न का बेनिफिट उठाया जा रहा है। और हमने आपको पहले ही कहा ये डिप मिस किया तो आप कहीं ना कहीं पछता भी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं शानदार हाई लग सकते हैं मार्केट के अंदर। तो डिस्पाइट मार्केट फड, द नेट इनफ्लो टू बिटकॉइन लार्जेस्ट वॉलेट रीच इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस लेट May. Holders controlling at least 0.1 of the total BTC supply added 7,130 Bitcoin value at approximately $436 million to their wallet yesterday alone. मतलब सिर्फ एक दिन के अंदर इन वॉलेट्स ने यहाँ पे 7,130 बिटकॉइन और ऐड कर लिए अपने वॉलेट्स के अंदर, इन वेल्स ने। और कितने गए, $436 मिलियन के हैं। और ये सब कब हुआ है, एक दिन के अंदर हुआ है, टू देयर वॉलेट्स येस्टरडे अलोन। मतलब सिर्फ एक दिन के अंदर इस मार्केट के अंदर कितना बेनिफिट उठाया जा रहा है वेल्स की तरफ से, ये क्लियर इशारा है, और बहुत बड़ी न्यूज़ भी है, अपडेट भी है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो बिटकॉइन का प्राइस गिरा है 72,000 पे जाने के बाद, यहाँ पे कुछ माइनर्स की भी अच्छी सेलिंग हुई है। जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं उन्होंने भी कुछ प्रॉफिट्स बुक किए हैं और सोल्ड किए हैं 30,000 बिटकॉइन, $2 बिलियन इन जून अब तक, हिटिंग अ ईयरली रिकॉर्ड। तो ये भी एक रिज़ल्ट कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस नीचे लेके आया है। जहाँ एक तरफ सेलिंग, जहाँ वहीं दूसरी तरफ बाइंग्स भी हो रही हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी ख़रीदे, और बड़ी बड़ी कंपनीज़, मेटा प्लेनेट की बात करें और वेल्स की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे साउथ कोरिया की तरफ से। 40% स्टूडेंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। 40% वहाँ के स्टूडेंट क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है सर्वे? तो इस सर्वे कंडक्टेड बाय कोरिया इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी रिवील दैट 40% ऑफ साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स are investing in cryptocurrencies such as Bitcoin and overseas stocks. The observation were based on the survey conducted on over 400 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। 400 यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया, और वहाँ के 40% स्टूडेंट्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कर चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है,
तो जुलाई का महीना आ रहा है और जुलाई का महीना स्टार्टिंग में बहुत बड़ी अपडेट लेके आ रहा है। इथीरियम ईटीएफ के लिए अप्रूवल मिल चुके हैं, ट्रेडिंग शुरू हो रही है 2 जुलाई से। इथीरियम ईटीएफ की ट्रेड शुरू हो जाएगी 2 जुलाई से 2 जुलाई से। ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे इथीरियम ईटीएफ को लेके। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। कुछ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि मार्केट के अंदर शिबा इनू की जो मार्केट कैप है आज की डेट में $10 बिलियन की है, और शिबा इनू की जो मार्केट कैप है वो हिट हो सकती है $100 बिलियन। जी हाँ, एनालिस्ट सेज शिबा इनू विल हिट $100 बिलियन मार्केट कैप, और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली प्राइस में भी अच्छा जंप आएगा, क्योंकि $100 बिलियन मीन्स बहुत हज़ारों करोड़ रुपया अभी शिबा इनू में आना बाकी है, अगर हम इन एनालिस्ट की माने तो कल की डेट में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हलचल हुई बिटकॉइन को लेके। यूएस गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड 3,940 बिटकॉइंस वैल्यू एट $243 मिलियन originating from a darknet market dealer. This batch of BTC was directed to an exchange address tag as Coinbase। तो यूएस गवर्नमेंट की हलचल भी बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ी सी नमी लेके आई। 4,000 तकरीबन बिटकॉइन यहाँ पे सेंड किए गए। ठीक है, $243 मिलियन। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करने वाले हैं $5.7 बिलियन की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, तो $5.7 बिलियन अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 47,583 करोड़, 47,583 करोड़ रुपीज़ का नंबर बनता है $5.7 बिलियन। और $8,000 कितने होते हैं? $8,000 की मैं बात करूं तो 6,60,000 होते हैं तकरीबन। तो क्या हुआ है, क्या चल रहा है? तो बिल्कुल ये स्टोरी है शिबा इनू से जुड़ी हुई। शिबा इनू का प्राइस आपको पता है अगस्त 2020 में आया था। शिबा इनू आते ही अच्छे पंप किए, नवंबर दिसंबर तक मामला ठंडा पड़ गया था अगस्त 2020 में ही, लेकिन 2021 में फिर शिबा इनू ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और 2021 अक्टूबर में अपने नए हाई लगा दिए। अभी तक उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया शिबा इनू, तब से नीचे है और आज की डेट में 0.4 टाइम 0.17 के लेवल है। लेकिन एक वॉलेट ने, स्टार्टिंग का हाल है ये, कोई बाद का हाल नहीं है, स्टार्टिंग में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको उसी हिसाब से रिटर्न मिला। $1 $100 वाले भी अच्छे रिटर्न लेके गए शिबा इनू से, और इस वॉलेट ने तो $8,000 का इन्वेस्टमेंट किया। दिस वॉलेट बॉट रफली $8,000 ऑफ शिब। $8,000 का यहाँ पे शिबा इनू खरीदा अगस्त के अंदर। जब शिबा इनू अगस्त 2020 में आया तभी यहाँ पे $8,000 का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने। और सबसे ज़रूरी चीज़, होल्ड किया एक सही टाइम तक। इट्स नाउ वर्थ $5.7 बिलियन, क्योंकि $8,000 उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी शिबा इनू में। स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 6,60,000 रुपया, और कितना बन गया $5.7 बिलियन, कितना 47,800 करोड़ रुपीज़। 6 लाख रुपया 47,000 करोड़ बन गया। ये बहुत सारे लोगों को बिलीव ही नहीं होगा क्रिप्टो में हो क्या रहा है, क्रिप्टो में हो क्या सकता है। क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। आपको बस मौका तलाशना है, रिसर्च करना है, मेहनत करनी है। बिना रिसर्च के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रॉम $8,000 टू $5.7 बिलियन इन रफली 400 डेज, 400 दिन के अंदर। टाइम ज़रूर लगा, लेकिन 400 दिन के अंदर भैया इतना बड़ा अमाउंट बना लिया कि अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या ना करें। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम है कि $8,000 लगाने के लिए भी एक तरह से कहते हैं ना, दिल मजबूत होना चाहिए। स्टार्टिंग में नई क्रिप्टो में अगर $8,000 डाल रहे हैं तो दिल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रिप्टो स्कैम हो गया उस क्रिप्टो के साथ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिस्की होता है नए क्रिप्टो में, कि वो पोटेंशियल वाला है शिबा इनू जैसा है या फिर स्कैम क्रिप्टो है। यही रिसर्च का एक सबसे बड़ा टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा रिसर्च नए क्रिप्टो में होनी चाहिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस वॉलेट की। $8,000 से सीधा 47,000 करोड़ रुपए।
तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।